हेलो डियर फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लक्ष्य सरकारी नौकरी। फ्रेंड, एक लेटेस्ट अपडेट आई है कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर के से। देखिए क्या है, 16 मार्च 2022 को आई है और प्रेषक डॉक्टर रणजीत कुमार से भारतीय प्रशासनिक सेवा निदेशक डायरेक्टर जो हैं भेजे हैं सेवा में अपर मिशन निदेशक DPSM को पंचायती राज विभाग। तो देख सकते हैं कार्यपालक सहायक डाटा एंट्री ऑपरेटर का स्थानांतरण के संबंध में उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के सभी 8067 ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर का नियोजन विभागीय संकल्प संख्या 4045 दिनांक 25/7/2018 के आलोक में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के जिला स्तरीय पैनल से किया गया था और पुनः जो है बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के पत्रांक 23 फरवरी 401 के पत्रांक दिनांक 23 फरवरी द्वारा कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर को रिक्त पदों पर बेल्टान के माध्यम से नियोजन करने का प्रदान किया गया है, जिसके अलग में अब तक लगभग 8000 पंचायतों में कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर का नियोजन किया चुका है। उल्लेखनीय है कि एक ही स्थान पर लगातार पदस्थापित रहने अथवा प्रतिनियुक्त रहने के कारण क्या रवैया आम जनता के प्रति उदासीन प्रतीत हो रहा है। साथ ही कई कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर को अपने मूल जिला से विभिन्न जिलों दूरस्थ जिलों में नियोजित किए गए हैं, जिसके कारण भी आमजन कार्यपालित हो रहा है। उक्त के आलोक में विभाग द्वारा विचार किया जा रहा है कि कार्यपालक सहायक डाटा ऑपरेटर का अंतर जिला स्थानांतरण जिला में स्वीकृत नियुक्त पंचायती राज विभाग द्वारा किया जाए। अतः अनुरोध है कि विषयांकित मामले में अपना मंतव्य देने की कृपा की जाए ताकि विभाग के स्तर से इस पर उचित निर्णय लेते हुए अग्रतर कार्रवाई की जा सके। देखिए, कुल मिलाकर ये बात है कि बिहार के विभिन्न जिलों में 38 जिलों में कार्यरत जो है ऑपरेटर, डाटा ऑपरेटर और चाहे कार्यपालक सहायक को डाटा ऑपरेटर हो, पूर्व में तो जिला स्तरीय पैनल से बहाली की जा रही थी, लेकिन फिर से इसमें संशोधन किया गया और बेल्टान को दे दी गई। जितने भी ग्राम पंचायत हैं उसमें बेल्टान से करने के लिए। अब क्या हो रहा है, बहुत सारे लोगों का जो है उनके होम डिस्ट्रिक्ट, होम ब्लॉक, होम विलेज, होम पंचायत में मतलब गृह जिला में ही उनको काम मिल गया, जिससे उनका मन और रवैया बढ़ चुका है। और कहीं भी देखिए लोकेलिटी हो जाता है तो कार्य प्रभावित होता है वहाँ के, क्योंकि वह व्यक्ति वहाँ का स्थानीय होता है, वहाँ सभी चीज़ से वाकिफ़ होता है और कार्यों में ढिलाई देता है। वहीं अगर व्यक्ति किसी अन्य जिला में जाता है तो अपने कार्यों में वो लापरवाही नहीं देता है, कार्य सही ढंग से करता है। तो इन्हीं सारी बातों को बताया गया है। साथ ही लोग अंतर जिला भी हैं तो परेशानी है, कोई कभी समय से पहुँच रहा है, नहीं पहुँच रहा है, कोई रेगुलरली वर्क कर नहीं पा रहा है। इस तरह बहुत सारे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। कुल मिलाकर यही बातें हैं कि उनके रिक्त पद देखते हुए और सुगमतापूर्वक मतलब जो यथास्थिति है देखते हुए ट्रांसफ़र करने की बात कही जा रही है। साथ हैं ये लेटेस्ट अपडेट आई है। अब जो अनियोजित कार्यपालक सहायक है उनके लिए बिहार के पूरे 38 जिलों में, जी हाँ दोस्तों, 38 जिलों में अनियोजित जो कार्यपालक सहायक हैं वो अपनी मांगों को लेकर आए दिन जो है परस्पर लगातार अपने ज्वाइनिंग के लिए, हक के लड़ाई के लिए आगे आ रहे हैं। हाल ही में नवादा में आपने देखा पंकज कुमार के साथ, अन्य जिलों में सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक विभिन्न विधायक, मंत्री, आला अधिकारी, जिलाधिकारी के सभी से मिल रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं अपने ज्वाइनिंग को लेकर, लेकिन कोई अब तक ठोस परिणाम देखने को नहीं मिल रहा है। सभी अपनी मांगों पर लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई सकारात्मक परिणाम पॉजिटिव देखने को नहीं मिल रहा है। लेकिन
कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और बिना कोशिश किए नैया पार नहीं होती। एक बार फिर से ऐसा देखा जा रहा है कि आज ही की न्यूज़ आई है कि जो बेल्टान से कार्यरत हैं, जो भी वह तो एक आउटसोर्सिंग के माध्यम से कार्यरत कर्मी हैं और उसमें स्पष्ट बातें बताई गई हैं कि बेल्टान के जो कर्मी हैं वो आउटसोर्सिंग के माध्यम से है, प्राइवेट एजेंसी के माध्यम से है। वह सरकारी कर्मी नहीं है, सरकार का उनसे कोई लेना देना नहीं है, सरकार के कोई अभिन्न अंग नहीं है, एक एजेंसी के तहत वह हैं और कोई उनके लिए नियमावली शर्त वगैरह नहीं है। नियमावली शर्त उन्हीं लोगों के लिए बनती है जिनका पद सृजित किया जाता है और इनका जो है बाहरी एजेंसी से है, इसलिए इनका कोई लाभ वगैरह नहीं दिया जाएगा। सरकारी कर्मी भी नहीं है, सरकारी लाभ वगैरह नहीं है, कोई नियमावली शर्त नहीं है। ये सारी बातें बताई गई हैं। साथ ही अनुकंपा पर यदि सरकार बेल्टान या आउटसोर्सिंग के कोई कर्मी की मृत्यु भी हो जाती है तो अनुकंपा पर नौकरी भी नहीं दी जाएगी। ये सारी बातें हैं। सिर्फ लाभ जो मिलता है वह एक अनुकंपा पे जिनकी नौकरी है बेल्ट आउटसोर्सिंग के माध्यम से उन्हें 4 लाख मुआवजा दिया जाता है उनकी मृत्यु होने पे। तो स्पष्ट कर दिया गया है इस न्यूज़ से कि जो बेल्टान के कर्मी जो है आउटसोर्सिंग माध्यम से और सरकारी कर्मी नहीं है या बहुत सारी बातें हैं, तो इससे जो है सर करने तो हो रहा है कार्टून लग लीजिए यहाँ कार्टून आगे बचना पड़ेगा आगे ना तो कुल मिलाकर जो है अपडेट आपका यही है। तो जितने भी बेल्टान के कर्मी हैं उनके लिए तो एक बैड न्यूज़ हो सकता है, लेकिन कार्यपालक सहायक जो अनियोजित कार्यपालक सहायक है वह इस न्यूज़ से एक बार फिर से अपने जोश और जुनून के साथ आगे आ रहे हैं और पुनः नए जोश और जुनून के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और जिस तरह ये देख सकते हैं 25 जुलाई 2018 के माध्यम से जो बहाली हुई है विभिन्न जिलों में विभिन्न पैनल से 38 जिलों में जो रिमेनिंग कैंडिडेट है वो फिर अपनी मांगों को लेकर एक बार एकजुट हो रहे हैं और लगातार अपने प्रयास कर रहे हैं। आप सभी के लिए एक ही न्यूज़, एक ही संकल्प, एक ही मिशन। 1000 बर्फ गिरे, लाख आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के रहेंगे जो खिलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, आप हारे नहीं, रुके नहीं, डटे रहें, लगातार संघर्ष करते रहें। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य। सरकारी नौकरी हमेशा आप सभी को मोटिवेट करता है, आगे भी करता रहेगा जब तक आपका लक्ष्य पूरा नहीं हो। चाहे वो जो भी अभ्यर्थी हो, अगर लक्ष्य सरकारी नौकरी से जुड़ चुका है
तो उसे 100% मिलेगी सरकारी नौकरी। यदि इस बात को ठान लिए हैं, मान लिए हैं, एक ही मिशन एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी मिल के रहेगी। दृढ़ संकल्प बनाइए, कोशिश करिए, लगातार कमियों को देखिए, प्रयासरत रहिए, हर संभव प्रयास करिए, उठो जागो और भागो तब तक जब तक लक्ष्य नहीं मिल जाए। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। दिन रात सपने में अपने लक्ष्य के प्रति देखिए और कुछ नहीं, एक ही मिशन रखिए। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी जीतते नहीं। या आप जीतना चाहते हैं या हारना चाहते हैं, ये आप पर डिपेंड है कि आप करना क्या चाहते हैं जीवन में। अगर आपने जीवन में लक्ष्य बना लिया है, अनियोजित कार्यपालक सहायक का कि अनियोजित का नाम निशान हट जाएगा कि नियोजित कार्यपालक सहायक हम बने तो निश्चित ही बनेंगे। लाखों करोड़ों युवाओं को एक नई मोटिवेट, जोश और ऊर्जा देने वाला एक ही शख्स लक्ष्य सरकारी नौकरी संतोष सर जो है लाखों करोड़ युवाओं को जो है अपने लक्ष्य, अपने भाषण, अपने लक्ष्य से मोटिवेट करके युवाओं को रोज़गार दिया है, जो कि अपने लक्ष्य पर लगे हुए थे और वो रोज़गार कर रहे हैं, डटे हुए थे और उस लक्ष्य को पाए। आप पूछिएगा आपने जितने भी इष्ट मित्र पड़ोसी जो अगर कार्यपालक सहायक से अगर जुड़े हुए होंगे तो उन्हें अगर मोटिवेट कोई किया होगा तो ज़रूर कहीं ना कहीं लक्ष्य सरकारी नौकरी का चैनल का ज़रूर नाम आता होगा कि जिस लक्ष्य के लिए लगातार मोटिवेट करते रहें और संघर्षशील रहें। उनका बस एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य था कि सभी को मिले सरकारी नौकरी। लक्ष्य सरकारी नौकरी, हर हाल में जीत हो आपकी। मैं कितना भी मोटिवेट कर दूं लेकिन ये कम है जब तक आप अपने अंदर इस मोटिवेशनल को बनाए नहीं रखते हैं और उस पर लगातार संघर्षशील नहीं रहते हैं। लगातार यदि चलते हैं तो निश्चित ही आने वाला दिन आपके लिए एक नई ऊर्जावान, एक जोश पैदा करेगा और आपका भविष्य जो है उज्जवल होगा। आप अगर उस लक्ष्य को पा लेते हैं, आप अपने लक्ष्य पर लगे रहें, डटे रहें, निश्चित ही मिलेगी एक ही मिशन। बिहार के सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक से एक ही रिक्वेस्ट, एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। अनियोजित का कहीं नाम निशान नहीं, कहीं संभव नहीं, हर हाल में हो जाने। आप लगातार संघर्षशील रहें, अपने लक्ष्य के प्रति लगे रहें। निश्चित ही आपको वो लक्ष्य मिलेगा, लेकिन आप उससे हारिएगा नहीं, कभी हार नहीं मानिएगा और नहीं हार मानने वालों कभी जीत नहीं। हजार बर्फ गिरे, लाखों आंधियाँ उठे, वो फूल खिल के ही रहेंगे जो खिलने वाले हैं। अगर इस बात को आपने अपने मनो दिलों और दिमाग में बैठा लिया तो निश्चित ही ये फूलों खिल के रहेंगे। चाहे लाखों बर्फ की आंधियाँ देख सकते हैं, लाखों गिरे कहीं भी, ये कश्मीर में फूल खिलती है वादियों में, लेकिन एक उदाहरण दिया गया है। हमें क्या है, आपको मोटिवेट करना, आपके लक्ष्य तक पहुंचाना, क्योंकि इसका एकमात्र उद्देश्य, एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य, सरकारी नौकरी। हर युवा, हर छात्र छात्राएं के सपने हो पूरे और हर घर में मिले सरकारी नौकरी। लक्ष्य सरकारी नौकरी का एक ही मिशन, आने वाले दिनों में हर घर में हो एक सरकारी नौकरी। हर घर में हो सरकारी नौकरी। लक्ष्य सरकारी नौकरी।
आपके सभी सदस्यों को एक बार फिर से हार्दिक तहे दिल से शुभकामनाएं। हम लाख मोटिवेट करें, लेकिन अगर आप थोड़ा सा भी इस पॉइंट को अगर दिलों और दिमाग में बैठाते हैं और उस लक्ष्य के प्रति लगातार संघर्षशील रहें और अपने लक्ष्य पर दृढ़ संकल्पित हैं और डटे हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको अपना मिशन दिखाई दे रहा है और अपने कार्य के प्रति आप दृढ़वान हैं, संकल्प हैं, विचलित नहीं होने वाले हैं, तो आपको कोई नहीं रोक सकता। दिन गया, साल गया, उम्र गई तो क्या हुआ, अभी भी समय है, रोक सको तो रोक लो। एक ही मिशन, एक ही लक्ष्य। ये देख सकते हैं क्या यही 25 जुलाई 2018 के जो है सभी अनियोजित कार्यपालक सहायक में से इनकी कितनों की ज़िंदगी बन गई और कितने जो है अनियोजित कार्यपालक सहायक हो गए, कितने नियोजित हो गए और कितने अनियोजित हो गए। इन लोगों की ज़रा ज़िंदगी देखिएगा। जो नियोजित हो गया आराम से ज़िंदगी कट रही होगी, और जो आप दर दर भटक रहे हैं, आप सभी की क्या हालत हुई होगी, क्या हो रही है, तो समझ सकते हैं क्या होता है सरकारी नौकरी। आपका भविष्य होता है, आपका वर्तमान जो करते हैं वही आपके भविष्य को जो है संवारता है। यदि आज आप रुके, यदि आप झुके, यदि आज आप टूटे, तो आने वाला वक्त और समय आप बहुत पछताएंगे। इसलिए न डटे, न रुके, न झुके, उस पासाला झुकेगा नहीं, लड़ेगा, ठटेगा, हर हाल में लेके रहेगा। सरकारी नौकरी, लक्ष्य सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी, सरकारी नौकरी। मैं दृढ़ संकल्प अगर ले लिया हूँ, आप सभी को जितना मोटिवेट करता हूँ, आप ही नहीं लाखों हजारों युवाओं सभी को मोटिवेट करता हूँ। शायद ही ऐसा कोई होगा जो इतना मोटिवेट करे। यदि आप आज भी नहीं सुधरे, यदि आज आप लक्ष्य के प्रति आज भी नहीं सचेत हुए, ये दुर्भाग्य होगा। हमारी जो कही हुई बातें, और ये देखिए 28/8/2019 की बातें थीं। कार्यपालक सहायकों की सेवा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के पैनल से उपलब्ध कराने के संबंध में कहा गया था। पंचायती राज विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन के जिला स्तरीय पैनल से ग्राम पंचायतों में कार्यपालक सहायकों की सेवा उपलब्ध कराई जा रही है। अभी हाल ही में ऐसा निर्देश हुआ है, कार्यपालक सेवा की सेवा बेल्टान द्वारा उपलब्ध कराई जाएगी। इस परिपत्र के जारी होने के कारण जिला स्तरीय पैनल से कार्यपालक सहायकों की सेवा मिलना बंद हो गया है, जिसके कारण कई जिलों में कार्य प्रभावित हुए। जिला स्तर पर बिहार प्रशासनिक सुधार के पैनल से सुगमतापूर्वक कार्यपालक सहायकों की सेवा प्राप्त हो जाती थी। ऐसा उल्लेखनीय सुधार हुआ पंचायतों में। अतः अनुरोध है कि बीपीएसएम के पैनल से ही कार्यपालक सहायकों की सेवा उपलब्ध कराने की व्यवस्था जारी रखने के संबंध में निर्णय लेकर सभी जिला पदाधिकारियों को निर्देशित किया जाए। ये 2019 की लेटर्स है और अमृत लाल मीणा, प्रधान सचिव पंचायती राज विभाग, देख सकते हैं उसमें स्पष्ट बातें की गई थी। अमृत लाल मीणा के द्वारा भेजा गया था प्रधान सचिव बीपीएसएम को, कि जो कार्यपालक सहायक वो अच्छा कार्य कर रहे थे विभिन्न जिलों में, और जिससे पंचायतों में काफ़ी सुधार हुआ। अतः आप अपनी दया दृष्टि बनाए रखें और इन कार्यपालक सहायकों की नियुक्ति पंचायतों में करें। लेकिन ऐसा दुर्भाग्य हुआ आप सभी अनियोजित कार्यपालकों के साथ, और आप दर दर की ठोकरें खाते हुए भटकते रहे। लगातार 18, 19, 20, 21, 22 4 साल हो गए और आप भटकते रहें, दर दर की ठोकरें खाते रहें।
लेकिन ये बेकार नहीं जाएगा, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और यूं ही नहीं मिलती मंजिल को राही। एक जोश सा जगाना पड़ता है, तिनका तिनका उठाना पड़ता है, कोशिश। ऐसा तो नहीं कि आप डायरेक्ट मैट्रिक पास कर गए, इंटर पास कर गए, ग्रेजुएशन पास कर गए। आप 0 से 1 में गए होंगे, LKG, UKG, नर्सरी 1 2 3 4 5 6, तो समझिए एक वक्त ज़ाया किए होंगे, लंबा वक्त लगा होगा, तब आप जो है 18 19 20 21 22 30 इस तरह आपकी उम्र जिस तरह चल रही थी, समय का प्रतीक्षा कर रहे थे कि आज 1 क्लास पास करेंगे, खुशी प्रसन्नता जाहिर हो रही थी। 2 3 4 5 इस तरह अगले क्लास में। और अब आप ज़िंदगी के इस पड़ाव पे हैं जहाँ या तो ज़िंदगी आपकी रुक सकती है या ज़िंदगी में एक नया मोड़ आ सकता है। ज़रा सोच के देखिए, सरकारी नौकरी अभी आपको मिलती है, आने वाला समय आपके भविष्य का क्या होगा, आपके उज्जवल भविष्य हो जाएंगे। और आपको यदि नहीं होती है तो क्या होता है, मेरी बातों को गौर कीजिएगा। मेरा शुरू से ही रहा है, सभी को कुछ अगर मेरे से जुड़े हैं तो उस लक्ष्य की प्राप्ति हो, जिस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं, हम आपको मोटिवेट कर सकते हैं जितना हमसे हो सका, आप सभी के लिए, आप ही के हित में, आपके उज्जवल भविष्य के लिए लगातार प्रयासरत रहते हैं, लगातार अपडेट देते रहते हैं। तो इन्हीं सारी बातों के साथ अब वाणी को विराम देता हूँ। जल्द मिलेंगे नए अपडेट के साथ और इन्हीं जोश और जुनून के साथ। आप आगे बढ़ते रहिए, कर्म करते रहिए, एक ना एक दिन फल मिलेगा। उसकी चिंता छोड़कर लगातार अपने कार्यों के प्रति लापरवाही नहीं बरतें और संघर्ष का नारा जारी रखें। मिशन अब वो दूर नहीं, जब आपके कदमों में होगी। एक ही मिशन, एक लक्ष्य, सरकारी नौकरी। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।